एक बार बोलो बजरंगबली की जय। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़। हरियाणा न्यूज़ के खास प्रोग्राम हरियाणा हीरोज़ में आपका स्वागत है। आज जिस खिलाड़ी से मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा उसने नेशनल इंटरनेशनल दोनों ही लेवल पे भारत का नाम रोशन किया है। साथ ही आपको मैं बता दूं, जिससे आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा उस खिलाड़ी ने ओलंपिक्स में 2 मेडल जीतकर पहले रेसलर का अपना नाम दर्ज कराया है। सुशील, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा हीरोज़ में। धन्यवाद सौरभ भाई। सबसे पहले आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा, जो 2 ट्विंस आपके हुए हैं। थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सुशील कुमार जी, ये बताइए, जो 2 का आंकड़ा है ये आपसे जुड़ा हुआ है क्या? काफ़ी लकी रहा है, क्योंकि ओलंपिक्स में 2 मेडल आपके नाम, अब 2 ट्विंस। ये तो चलो भगवान की देन है, तो ये तो वो तो अपने हाथ की चीज़ थी 2 मेडल लेने, मगर ये भगवान के हाथ की चीज़ थी। तो बस सभी पूरे देशवासियों ने बहुत बधाई दी है अभी भी ट्विंस होने पर, और यूएसए से सभी जगह से फ़ोन आके बधाई दे रहे हैं, और बहुत सभी लोग बहुत खुश हैं कि हाँ, हमारे खिलाड़ी के यहाँ 2 बेटों ने जन्म लिया। सुशील जी, 2013 में ये कयास लगाए जा रहे थे कि जो ओलंपिक्स आने वाला है उसमें जो आप वर्क 66 किलो का आप करते हैं उसमें भाग नहीं ले पाएंगे, आपका वेट बढ़ गया था, लेकिन आपने उसको कर दिखाया। आपकी मेहनत सबके सामने अब दिखेगी, आपने मेहनत की, काफ़ी उसमें किया। तो कैसे अपने आप पे फोकस रख पाते हैं? बिल्कुल, अभी एक डिसीजन गुरुजी, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं, मैं हूँ, योगेश्वर है, हम दोनों एक ही गुरु के शिष्य हैं। हमारे गुरु हैं पद्म श्री महाबली सत्यपाल जी, तो जो भी वो आदेश करते हैं तो उनको फॉलो करते हैं। तो अभी उन्होंने एक आदेश दिया कि भाई नहीं, अभी 74 में आपको खेलना है, और जो वैसे टूर्नामेंट है उसमें 70 किलो में खेलना है आपको, 70 kg में। तो उसकी तैयारी में लगे हुए हैं कि हाँ, फिर से कुछ अच्छा हम देश के लिए करें, और क्योंकि देशवासियों ने बहुत आशीर्वाद, प्यार, दुआएं हमें दी हैं, और वो हर टाइम यही चाहते हैं कि हमारे खिलाड़ी और अच्छा करें, और पूरे देश में ओलंपिक स्पोर्ट्स को प्यार करने लगे हैं लोग। तो इसीलिए और मेहनत करेंगे कि उन जो अब स्थिति है उन पे भी हम खरे उतरें। सतपाल जी आपके कोच है, काफ़ी इजी रहता है जब भारत के इतने महान रेसलर आपके कोच होते हैं, इंटरनेशनल कोच, तो उनके अंडर जब आप सीखते हैं कुछ, काफ़ी एक्सपीरियंस भी वो अपने शेयर करते हैं, काफ़ी इजी हो जाता है। जी, जो 82 के गोल्ड मेडलिस्ट हैं खुद गुरुजी, तो उनका जो एक्सपीरियंस, वो 3 ओलंपिक भी खेले हैं, 2 या 3 ओलंपिक खेले हैं, तो उनका जो एक्सपीरियंस है, हम ये मानते हैं कि उनका जो एक्सपीरियंस था, जो उन्होंने देखा, वही चीज़ हमें, मेरे में, योगेश्वर में डालने की कोशिश की उन्होंने। और अमित है भी लड़का, बजरंग है, और तो बस यही कोशिश रही गुरुजी की भी कि कोई कमी ना रहे। और हम ये मानते हैं कि जो उनका अनुभव था, जो उनको पता था कि हम इस तरीके से अपने पहलवानों को इस तरीके से तैयार करके और इंटरनेशनल लेवल पर हम ऐसे रिजल्ट ले सकते हैं, वो मेरे ख्याल से सक्सेस भी हुआ है। जहाँ तक मैं मानता हूँ, 3 मेडल गुरुजी के पास हैं, 2 ब्राउन्स हैं, 1 सिल्वर है, तो उनका बहुत आशीर्वाद रहा है। जब खबरें हैं 2016 में ओलंपिक्स में से रेसलिंग को बाहर किया जा रहा है, जाहिर है बड़ा दुख हुआ होगा। उस समय क्या रिएक्शन था आपका? क्योंकि रेसलिंग बहुत अच्छा कर रहा है ओलंपिक्स में, आपने बहुत अच्छा किया, योगेश्वर दत्त बहुत अच्छा कर रहे हैं। जब वो खबरें आई थी कि ओलंपिक्स, नहीं, मैंने पहले भी सौरभ भाई बताया था कि ऐसा नहीं हो सकता। ओलंपिक का बेस है ये 4-5 गेम है, एथलेटिक्स है, बॉक्सिंग है, रेसलिंग है, तो ये बेस है, ये गेम, ये इन गेम में से एक भी गेम जो हट जाता है तो ओलंपिक का मजा नहीं रहता। और पूरे वर्ल्ड में एक हलचल हुई इस चीज़ की, और आपने देखा कि उन्होंने वो अपना जो फैसला था वो वापस लेना पड़ा। और क्योंकि 180-85 देश रेसलिंग खेलते हैं, 204 देश के आसपास मेरे ख्याल से, तो पूरा जो ओलंपिक में ही 208 देश भाग लेते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता था। मैंने पहले भी बोला था कि उनको अपना फैसला वापस लेना पड़ेगा, किन्हीं कारणों से उन्होंने किया हो, मगर आपने देखा कि, और मैं तो आपके माध्यम से बस अभी यही कहूँगा, जितने भी खिलाड़ी हैं और वो बस तैयारियों में जुटे रहें, क्योंकि देश आपके साथ है और आप अच्छी मेहनत करें। अब किस तरीके से अपने ट्रैक पे अब वापस आ रहे हैं, कैसे तैयारी कर रहे हैं, और क्या क्या अब और नई चीज़ें, चेंजेस जो है, अब नई तरीके से एक नया आपके अंदर देखने को मिलेगा? अभी गुरुजी जो हैं उन्होंने अपना शेड्यूल चलाया है, और वो ज़्यादातर स्ट्रेंथ पे तैयारी करवाने के, स्ट्रेंथ और बड़ा इंडोरेंस को साथ में लेके हुए, और काउंटर अटैक जो एक बहुत ज़बरदस्त अटैक हम बोल सकते हैं कि ओपोनेंट पे जब वो लगता है तो ओपोनेंट को संभलने का मौका नहीं मिलता है, तो वो एक उस पर तैयारी वो करा रहे हैं। और
बस यही लगा, यही चलता रहता है कि और नया और नया और नया कुछ ना कुछ करते रहते हैं, मगर अब फ्लो है और ट्रेनिंग बहुत जोरों पे है। जब आप अच्छा करते हैं आपको तारीफ़ें मिलती हैं, लेकिन जब आप थोड़ा सा 1% भी कुछ उल्टा कर देते हैं तो क्रिटिक्स जो होते हैं वो आपको फॉलो करते हैं कुछ, क्योंकि दुख होता है कि एक 4 बार अच्छा किया, 1 बार अच्छा नहीं किया, फिर तो क्रिटिक को कैसे लेते हैं आप? नहीं, मैं कभी भी ये सोचता नहीं हूँ, मैं अच्छा भी करता हूँ तो मैं बस यही कोशिश करता हूँ कि मैं अपना 100% दूँ, और जो नहीं कर पाता हूँ अच्छा तो ये सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर कमी थी। तो मैं इस तरीके से अपने मन को मानता हूँ कि हाँ, कि मैंने मेहनत कर रखी है तो मैं अच्छा करूँगा, और जो मैंने मेहनत अच्छी नहीं कर रखी, और मैं क्या पता मेरे से वो जो ओपोनेंट है वो अच्छी मेहनत कर रखी है उसने, तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ। मैं ये नहीं सोचता कि भाई लोग ये कहेंगे कि ये यार अब की बार देखो, उपेक्षाएं तो सबकी हैं, और उपेक्षा पे हम भी कोशिश करते हैं कि उस तरीके की मेहनत करें, कभी ना कभी हो जाता है, कोई स्पोर्ट्स है, ऊपर नीचे चलता रहता है। सुशील जी, जब आपने रेसलिंग स्टार्ट की होगी आपने काफ़ी स्ट्रगल भी किया होगा, और अब आपने देख रहे हैं कि जो नए नए नौजवान अब रेसलिंग में आ रहे हैं वो भी मेहनत कर रहे हैं, जो कमियां आपके टाइम पे रही होगी रेसलिंग में, अब आप ऐसा क्या करना चाहते हैं जो अब आने वाले जो यूथ है उनको ना फेस करनी पड़े? मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को भी बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने हरियाणा में स्पोर्ट्स का कल्चर जो है कितना अच्छे लेवल पर कर दिया है। मैं लोगों से भी कहना चाहूँगा कि ऐसे आपके गार्जियन हैं आप, तो आप अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में डालें, और आप स्पोर्ट्स के ज़रिए भी देश का नाम रोशन कर सकते हैं, देश के लिए आप लड़ सकते हैं, देश के झंडे के लिए आप लड़ सकते हैं। तो मैं मुख्यमंत्री जी जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं उनको बहुत बहुत बधाई मैं दूंगा और धन्यवाद कहूँगा कि आप लोगों ने स्पोर्ट्स को, मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि हुड्डा जी ने खिलाड़ियों को रोडवेज बस से ओडी गाड़ियों में बैठा दिया है, क्योंकि हमें ओडी गाड़ियाँ हुड्डा जी ने दी थी। और अभी मैं एक और चीज़ बताऊँ, अभी पिछली कैबिनेट में 8 एकड़ लैंड मेरे को एकेडमी के लिए दी है, तो हम भी कोशिश करेंगे कि वहाँ अच्छा एक सेंटर बनाए, और जो हमारे बेस गेम हैं, जो बॉक्सिंग है, रेसलिंग है, साथ में इकट्ठा उस एकेडमी को इस तरीके से डेवलप करें कि जो हमारे लोकल गेम है और जिनमें हम अच्छा कर सकते हैं, जो पावर गेम, क्योंकि हरियाणा में बहुत आप बच्चों को जो कुदरती स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, एक खान पान इतना अच्छा है हमारा, तो उसमें कुदरती जो मार्शल गेम है तो उन पे जोर डाल के और कोशिश करेंगे कि वहाँ भी एक अच्छी एकेडमी हम बनाएं। एकेडमी की आपने बात करी, किस तरीके से स्ट्रेटजीज आपकी रहेंगी, क्या क्या नई चीज़ें जो आपको शायद मुहैया नहीं हुई आपके टाइम पे वो मुहैया आप लोगों को कराएंगे, क्या प्लानिंग है? नहीं, बहुत अच्छे लेवल पर हम एकेडमी बनाने की कोशिश करेंगे, और सबसे अच्छी बात कि एकेडमी को डेवलप करने के लिए भी मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कैबिनेट में बोला है कि भाई आपकी डेवलप करने के लिए भी सरकार आपकी मदद करेगी। तो वो चीज़ें बहुत ज़बरदस्त उन्होंने की हैं, और उससे हमारे जो खिलाड़ियों का बहुत ज़्यादा मैं मानता हूँ कि अच्छा समय आने वाला है, क्योंकि अच्छी सुविधाएं आपको मिलती तो आपके पास अच्छे रिजल्ट तो पक्का ही मिलेंगे, क्योंकि पूरे देश में हमसे हार्ड वर्क करने वाला कोई नहीं, पूरे वर्ल्ड में हमारा देश जो है, हमारे जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाले लोग मैं मानता हूँ। सुशील जी, आपसे जानना चाहूँगा कि भारत के लिए वो ऐसी कौन सी कंट्री है जो सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर के रूप में आप देखते हैं रेसलिंग के अंदर? देखो, 4-5 देश हैं जो रशिया है, ईरान है, कजाकिस्तान है, फिर वो अलग अलग USA है, तो इनसे टक्कर हमारी अब बहुत अच्छी होने लगी है। बहुत अभी मैं एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि क्रूट एंगल एक जो WWE खेलता है, वो पहले ओलंपिक चैम्पियन रह चुके हैं अटलांटा ओलंपिक के 96 के, और वर्ल्ड चैम्पियन रह चुके हैं वो जो ओलंपिक रेसलिंग है उसके। तो वो यहाँ छत्रसाल स्टेडियम में ही आए, और गुरुजी ने उनसे पूछा कि भाई अब इंडिया टीम को आप कैसे देखते हैं? तो उन्होंने कहा कि हम पहले जब कोई इंडिया टीम हमारे पास आती थी तो हम ये सोचते थे कि हमारी कुश्ती इंडिया के पहलवानों से होनी चाहिए, मगर जब अब इंडिया की टीम आती है तो हमारे प्लेयर सोचते हैं कि यार इनसे अलग हमारी कुश्तियाँ होनी चाहिए। तो मतलब अब वो बचने लग गए। तो वो स्थिति हमारे देश की है, और हमारे पहलवानों ने बहुत अच्छा एक मुकाम बना के रखा है, कि अब पूरे वर्ल्ड में बड़ा अच्छा मैसेज है हमारा। जी, एक लेवल पे आपकी मेहनत है, आप लोगों की मेहनत है, जो एक लेवल पे जो रेसलिंग है कोचेस की मेहनत है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हम देखते हैं कि जो कोचेस हैं, जैसे रेसलिंग की बात करें हम या हॉकी की बात करें, कहीं ना कहीं जो फैसिलिटीज़ मुहैया दूसरे गेम्स को होती हैं वो इन गेम्स को नहीं हो पाती हैं। तो आपकी तरफ से मैं जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है वो ऐसी कौन सी कुछ कमी जो अभी रह गई है आपके हिसाब से और जो पूरी करनी चाहिए, होनी चाहिए?
मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि कमियां तो छोटी छोटी हर चीज़ में होंगी, मगर जो अब एक गांव में एक स्कीम चलाई है अभी सभी अखाड़ों में मैट पहुंचाने की, और मैट जहां होंगे वहीं ये मानो कि आप वहां एशियन गेम्स ओलंपिक गेम्स के तरीके से ही ट्रेनिंग होगी। मिट्टी में आप ट्रेनिंग करोगे तो आप दंगल ही लड़ पाओगे, जैसे मिट्टी की कुश्तियाँ होती हैं वही लड़ पाओगे। और मैट जहाँ मिल जाता है आपको तो वही एक ज़्यादा खिलाड़ियों की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। खिलाड़ी को तो वही एक चीज़ चाहिए होती है, उसको उसका ग्राउंड अच्छा हो, उसके जो इक्विपमेंट्स हैं ट्रेनिंग के वो अच्छे हों और रेस्ट का अच्छा हो उसका। बस खिलाड़ी को ये 2-3 चीज़ें ही चाहिए होती हैं, उससे खिलाड़ी मैं मानता हूँ कि खिलाड़ी बहुत संतुष्ट भी रहते हैं। एक उसको खाने पीने की चीज़ है, उसकी जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो उसको टाइम टू टाइम मिलती रहे। खिलाड़ियों को ज़्यादा ये चीज़ नहीं चाहिए कि मुझे वो भी चाहिए ना, उसको वही एक चीज़ चाहिए जो उसको उसके गेम में, जैसे एस्ट्रोटर्फ है हॉकी में, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एस्ट्रोटर्फ हमारे पास होंगे। हमारे नेशनल गेम है हॉकी, तो उसको उठाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और एक टाइम होता था दादा ध्यानचंद के टाइम पे, जब भी हमारी टीम देश से बाहर जाती थी तो हम सुनते हैं पुराने खिलाड़ियों से, तो बड़ी हमारी टीम का दबदबा होता था। तो वही दबदबा फिर से लाने की अब ज़रूरत है, और मैं मानता हूँ कि हरियाणा में तो वो चीज़ स्टार्ट हो चुकी है। क्योंकि आप देखोगे कि 30-30 DSP, उनको ये नहीं कि भाई आप अच्छा कर रहे हो तो आपको आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं है, नहीं, साथ साथ हुड्डा जी ने उनका फ्यूचर भी सिक्योर कर दिया है कि आप अच्छा करिए, मेडल लाइए, जो आप मेडल लाते हैं उस तरीके को आपको अपॉइंट किया जाएगा, और आप अपने परिवार का भी साथ दें, आप अपने आप को भी सिक्योर समझें। सुशील जी, हम वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी आपसे जारी रहेगी बातचीत। यह वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी सुशील कुमार से एक खास बातचीत। एक बार बोलो बजरंगबली की जय। चलता रहता है, मैं कभी सोचता नहीं हूँ, मैं कभी हार भी जाता हूँ तो मैं बड़े तरीके से बाहर निकलता हूँ। मैं ऐसे ये नहीं कि हाँ हार गया तो ये हो गया ना,